वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे 2022 Hyundai Tucson की टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे परफॉर्मेंस में कैसी है होंडा की ऑल न्यू बाइक CB300F। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक से हटा पर्दा और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें सिर्फ इग्निशन पर। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम Hyundai की ऑल न्यू Tucson का टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये गाड़ी हमने आपको पहले दिखाई थी, आप क्लोज एंड पर्सनल इसके फीचर्स, इसके क्या लुक्स हैं, बट आज इसकी परफॉर्मेंस हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट सेट रेडी टू गो। गाड़ी को अगर आप देखें तो पहले के मुकाबले इस गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस किए गए। इनफैक्ट इट्स रैडिकली डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर और इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सेंजुअल स्पोर्टीनेस पर बेस्ड है और बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन लैंग्वेज बनाकर इसमें चेंजेस बोथ इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर किए गए हैं। मच मोर अपडेटेड एंड मच मोर फीचर लेड। एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो पुरानी टूसो डिजाइन में थोड़ी आउटडेटेड थी, लेकिन नई टूसो को बिल्कुल नए एक्सटीरियर डिजाइन के साथ लाया गया है। इस एसयूवी में नया फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट, बम्पर और हुड दिया गया है, जो दिखने में काफी आकर्षक है। इसके अलावा इसमें नए अलॉय व्हील्स के साथ नया टेल लाइट और बैक बम्पर भी दिया गया है। अपने रिफ्रेश डिजाइन के चलते ये एसयूवी अब पहले से ज्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर लगती है। इस कार के कुछ और डिटेल्स देखें तो इसमें सामने एक बड़ा क्रोम ग्रिल दिया गया है जो ब्लैक आउट फिनिश के साथ आता है। डे टाइम रनिंग लाइट को ग्रिल पर ही इंटीग्रेट किया गया है। कार को स्विच ऑन करने पर ही आपको इसका पता चलता है। इसी के साथ ही इसके टर्न सिग्नल की लाइट भी ग्रिल पर ही दी गई है। वहीं कार के बोनट पर कई शार्प लाइन दी गई हैं जो सामने से इसे स्पोर्टी लुक देने में मदद करती हैं। करंटली बेची जा रही हुंडई की अन्य एसयूवी कारों की तरह नई टूसो में हेडलाइट को बम्पर पर रखा गया है। फ्रंट बम्पर के सबसे निचले हिस्से में प्लास्टिक क्लैडिंग भी है जो कि चारों ओर और पीछे तक फैली हुई है। इसी के साथ ही वेंटिलेशन के लिए इसके बम्पर पर वेंट्स भी दिए गए हैं। नई टूसो की साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें सबसे आकर्षक इसके नए 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स लगते हैं। वहीं खिड़कियों और पिछले विंडस्क्रीन के किनारे पर क्रोम की फिनिशिंग दी गई है जो इसे साइड से प्रीमियम होने का एहसास दिलाती है। इसके दरवाजों पर भी लाइन और क्रीज दिए गए हैं जो इसे काफी स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देते हैं। नई टूसो का रियर लुक भी बेहद शानदार है। कार के पीछे पूरी लाइटिंग एलईडी में है। इसके दोनों रियर लाइट को बूट डोर पर एक पतली स्ट्रिप लाइन के साथ जोड़ा गया है। इसके रियर विंडस्क्रीन पर हुंडई बैज को लगाया गया है। वहीं स्पॉइलर में एडिशनल ब्रेक लाइट लगाई गई है। साथ ही इसमें एक बैश प्लेट भी दी गई है जो नई टूसो के सामने वाले हिस्से की तरह है। – 2022 हुंडई टूसो एक्सटीरियर डिजाइन की तरह ही अंदर से भी पूरी तरह नए इंटीरियर डिजाइन के साथ पेश की गई है। इस कार में बैठते ही ये कार पहले से ज्यादा स्पेशियस होने का एहसास आपको दिलाती है। ये इसलिए क्योंकि इसमें अब एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है जो टूसो के इंटीरियर को और भी एयरी बनाता है। इंटीरियर को प्रीमियम फील देने के लिए पूरे केबिन में सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो कि क्वालिटी के लिहाज से काफी अच्छा है। कार के अंदर दी गई लेदरेट सीट्स बड़ी हैं और इनमें काफी अच्छी कुशनिंग भी की गई है। फ्रंट की दोनों ही सीटों पर वेंटिलेशन और हीटिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा सिटिंग पोजीशन को और भी आरामदायक बनाने के लिए ड्राइवर सीट पर
मेमोरी फंक्शन के साथ 10 वेज से एडजस्ट होने वाला पावर सीट एडजस्टर भी दिया गया है। पीछे की सीट पर भी कंपनी ने पैसेंजर के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है। पीछे बैठने वाले लोगों को एक्चुअल में कंफर्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी बैक सीट में भी एक एडजस्ट बटन दिया गया है, जिसके जरिए बैक सीट पर आप लेग स्पेस को बढ़ा सकते हैं। वीकेंड पर रोड ट्रिप का आनंद लेने वालों के लिए इसके बूट में भी पर्याप्त जगह दी गई है। इसमें 539 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जिसमें पूरे परिवार का सामान आ सकता है। इस कार में सेंसर बेस्ड ऑटोमेटेड टेलगेट भी दिया गया है। नई टूसो का मल्टी लेयर डैशबोर्ड काफी आकर्षक दिखता है और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए एयर वेंट तभी खुलते हैं जब इसका HVAC सेटअप चालू होता है। इसके डैशबोर्ड पर दो बड़े 10.25 इंच डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। इसमें एक ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरा डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दिया गया है, जो डैशबोर्ड के बीचों बीच लगा है। इस कार का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले बड़ा और यूज करने में काफी आसान है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों के साथ साथ हुंडई के ब्लू लिंक कनेक्टेड फीचर्स भी लैस हैं। इसके अलावा कार के अंदर 8 स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम भी आपको मिलता है, जिसका साउंड क्वालिटी बेहद प्रीमियम है। वेल गाड़ी को अंदर से देखिए तो वेल इट्स अ टिपिकल Hyundai विद नाइस फिट एंड फिनिश, प्रीमियम फील टू द कार और स्पेस इज इन अबंडेंस। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कंफर्ट स्पेस मिलता है। लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्लॉन्क इन, डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस इन द ग्लव बॉक्स। आपको सेंटर कंसोल में भी काफ़ी जगह है, ऑन द डोर पैनल्स एंड सो ऑन। सो स्पेस इज़ नॉट एन इशू। फीचर्स with a nice touch screen here जो आप ऑपरेट कर सकते हैं with all the connectivity that I spoke about. So overall it feels good and comfortable to drive. Driving position also is nice. You feel pretty much in command when you are driving this car. Seating position बहुत अच्छी रखी गई है and overall I think जो focus है कंपनी का and throughout it has been, and customers don't even now ask क्योंकि Hyundai always gives you more features than you would imagine. और इस बार भी अब सेफ्टी को और ड्राइवर असिस्ट फीचर्स दिए गए हैं जो आपकी ड्राइविंग और भी ज़्यादा सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 2022 हुंडई टूसो को 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन में पेश किया गया है। टूसो का पेट्रोल इंजन 6200 आरपीएम पर 154 बीएचपी का पावर और 4500 आरपीएम पर 192 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल टूसो को केवल फ्रंट व्हील ड्राइव में ही पेश किया गया है। वहीं बात करें टूसो के डीजल इंजन की तो इसमें आपको 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है। ये इंजन 4000 आरपीएम पर 184 बीएचपी की पावर और 2000 आरपीएम पर 2700 आरपीएम के बीच 416 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इसके डीजल इंजन को 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा है। खास बात यह है कि कंपनी ने डीजल टूसो को फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शन के साथ पेश किया है। 2022 हुंडई टूसो के सभी वेरिएंट में आपको 4 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, जिसमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्मार्ट मोड शामिल हैं। इसके इको मोड में थ्रॉटल रिस्पांस कम है और आपको स्टीयरिंग बेहद हल्का लगता है, जबकि नॉर्मल मोड में थ्रोटल थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। स्पोर्ट मोड में कार तुरंत रिस्पांस देती है और स्टीयरिंग थोड़ा भारी लगने लगता है। हाई स्पीड में कॉर्नरिंग के वक्त ये मोड आपको कॉन्फिडेंट फील देने में मदद करता है। टूसो के चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो काफी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कीमत की बात करें तो नई 2022 हुंडई टूसो की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 27,70,000 रुपए रखी गई है। ऑलराइट, तो ये है Hyundai की तरफ से द 4th जनरेशन ऑल न्यू टूसो जो कि भारतीय बाजार में अब आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं, खास बात इसकी ये है कि ये मच मोर लोडेड है विद लॉट्स ऑफ फीचर्स। ऑफ कोर्स वी नो फ्रॉम Hyundai इन टर्म्स ऑफ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड अदर थिंग्स, बट खास बात है यहाँ सेफ्टी पर बहुत ध्यान रखा गया है। ADAS फीचर्स के साथ ये गाड़ी लॉन्च हुई है, विच हैज़ मैसिव
सेफ्टी फीचर्स एंड लॉट्स ऑफ ड्राइवर असिस्ट फीचर्स, जिसकी वजह से ड्राइविंग बिकम्स मच मोर ईजी एंड कंफर्टेबल एंड सेफ ऑफ कोर्स। इस गाड़ी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ और गाड़ियां हैं जिनसे ये कम्पीट करेगी। हम बात कर सकते हैं जीप कंपस की, सिट्रो C5 एयरक्रॉस और वोक्सवैगन टाइगून। सो ये कुछ गाड़ियां हैं जिनके साथ इसका कंपटीशन है, बट कंपनी को बहुत भरोसा है दैट दिस कार विल ऑल्सो ड्राइव देम गुड वॉल्यूम, स्पेशली इन द SUV स्पेस, जहां Hyundai इज ऑलरेडी नंबर 1 SUV प्लेयर। हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं अक्षय घुगे। भारतीय बाजार में टू व्हीलर सेगमेंट में जहां एक और हम देख रहे हैं कुछ कंपनियां अपनी रेट्रो लुकिंग स्क्रैम्बलर बाइक ला रही है, लेकिन इन सभी के बीच में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी बिल्कुल ही नई बाइक CB300F को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद CB500F के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और जैसे कि हम देख सकते हैं लुक्स वाइज ये बाइक काफ़ी बोल्ड एंड अग्रेसिव दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं लुक्स एंड फीचर्स के मामले में इस बाइक में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। लुक्स की बात करें तो इस बाइक को स्पोर्टी लुक दिया गया है। टायर्स को देखें तो इस बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इस बाइक के फ्रंट में 276 mm की डिस्क और रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। इस मोटरसाइकिल का वजन 153 किलोग्राम का है। साथ ही इस बाइक में आपको 14.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो फ्यूल कैपेसिटी के लिहाज से काफी अच्छा है। इसके अलावा इस बाइक में आपको LED हेडलाइट, LED टर्न इंडिकेटर और LED टेल लैम्प देखने को मिलते हैं, जो लुक्स के लिहाज से काफी आकर्षक है। साइज की बात करें तो इस बाइक की लंबाई 2084 mm, चौड़ाई 765 mm और ऊंचाई 1075 mm की दी गई है। वहीं इस बाइक का व्हील बेस 1390 mm और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 171 mm का दिया गया है। इसके अलावा इस बाइक की सीट की लंबाई 614 mm की और ऊंचाई 789 mm की दी गई है। फीचर्स की बात करें तो नई होंडा CB300F में राइडर को फ्यूल लेवल, बैटरी वोल्टेज, रियल टाइम माइलेज और गियर पोजीशन जैसी जानकारी देने के लिए एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है। साथ ही इस बाइक में LED हेडलैम्प के अलावा विंकर्स भी दिए गए हैं। इस नई बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है। बाइक्स के डीलक्स प्रो वेरिएंट में होंडा का स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी फीचर के तौर पर मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS फीचर दिया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक USD और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। कंपनी ने इस बाइक के रियर व्हील ट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए इसमें होंडा स्टेबिलिटी ट्रैक कंट्रोल दिया है। इसी के साथ ही इस बाइक में कस्टमर्स को होंडा स्मार्ट वॉइस कंट्रोल सिस्टम कनेक्टिविटी भी फीचर के तौर पर मिलता है। सो गाइज, ये तो बात हुई लुक्स एंड फीचर्स की। चलिए अब देखते हैं चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस के मामले में ये नई बाइक कितनी ज़्यादा दमदार है। परफॉर्मेंस की बात करें तो होंडा CB300F में 293 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल इंजन दिया गया है। यह इंजन 7500 RPM पर 24.1 bhp की पावर और 5500 RPM पर 25.6 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इस बाइक के इंजन को 6 स्पीड ट्रांसमिशन से लेस किया है। साथ ही इस मोटरसाइकिल में आपको स्लिप और असिस्ट क्लच भी मिलता है, जो कि काफी शानदार चीज है।
आप इस बाइक को बिग विंग डीलरशिप शोरूम पर बुक कर सकते हैं। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट डिलक्स और डिलक्स प्रो में लाया है। ये बाइक मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, स्पोर्ट्स रेड और मैट मार्वल ब्लू मेटालिक इन 3 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। कंपटीशन की बात करें तो बाजार में ये बाइक यामाहा FZ25, KTM 200 ड्यूक, बजाज पल्सर N250 और सुजुकी जिक्सर 250 जैसे बाइक्स को टफ कंपटीशन देती है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, अपने शानदार बोल्ड एंड एग्रेसिव लुक्स के साथ साथ अगर फीचर्स की बात करें तो होंडा ने इस बाइक में कई नए लेटेस्ट अपडेटेड फीचर भी शामिल किए हैं। वहीं बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो होंडा पहले से ही जानी जाती है अपने स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन के लिए। राइड के वक्त यही एक्सपीरियंस आपको इस बाइक के साथ भी मिलता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और नए असिस्ट स्लीपर क्लच के साथ इसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा शानदार हो जाती है। वहीं अगर प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी ने CB300F की स्टार्टिंग एक्स शोरूम कीमत 2.25 लाख रुपए रखी है और ये बाइक 2 मॉडल्स के साथ अवेलेबल है। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप भी कोई एक नई ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जो बोल्ड अपीयरेंस के साथ स्मूथ एंड पावरफुल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करे तो होंडा की नई CB300F आपके लिए एक शानदार ऑप्शन ज़रूर साबित हो सकती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक लेते हैं, बट आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खास खबरें। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त तो चला है न्यूज़ व्हील का, जिसमें हम दिखाएंगे इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। कुछ ही महीनों पहले महिंद्रा ने घोषणा की थी कि उसकी पुरानी पीढ़ी की लोकप्रिय एसयूवी स्कॉर्पियो को नए स्कॉर्पियो एन के साथ बाजार में बिक्री पर जारी रखा जाएगा, जिसके चलते कंपनी ने नई स्कॉर्पियो क्लासिक से पर्दा उठा लिया है। नई स्कॉर्पियो क्लासिक को बिल्कुल नया अगला हिस्सा मिलता है। महिंद्रा के ट्विन पिक्स लोगो के साथ कार में नई डिजाइन वाली ग्रिल दी गई है, जबकि इसका फ्रंट बम्पर भी बिल्कुल ही नया है। इतना ही नहीं, इस एसयूवी में नए फॉग लैम्प के साथ DRL, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और न्यू डिजाइन वाले 17 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस नई स्कॉर्पियो क्लासिक का नया ड्यूल टोन लुक इसे पहले की तुलना में और भी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। यह स्कॉर्पियो एन की तरह बहुत सारे लग्जूरियस फीचर के साथ नहीं आती, लेकिन इसमें एक नया और बड़ा 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। पावर के लिहाज से इस एसयूवी में नया सेकेंड जनरेशन M-Hawk 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 128 bhp की पावर और 300 Nm का पिक टॉर्क बनाता है। यह इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लेस है। आपको बता दें कि इस मॉडल में कोई पेट्रोल, ऑटोमेटिक या 4x4 वेरिएंट नहीं मिलता। कंपनी इसे 2 वेरिएंट के साथ 20 अगस्त 2022 को लॉन्च करेगी। रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई बाइक हंटर 350 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एक रोडस्टर मोटरसाइकिल है और कंपनी की सबसे सस्ती बाइक है। कीमत की बात करें तो इस बाइक की कीमत कंपनी ने 1.5 लाख रुपए एक्स शोरूम रखी है। इस बाइक का वजन 181 किलोग्राम का है, जो क्लासिक 350 की तुलना में 14 किलोग्राम से हल्की है। पावर के लिहाज से इस बाइक में 350 सीसी का इंजन मिलता है, जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का पिक टॉर्क बनाता है। वोल्वो बस इंडिया ने अपनी नई बसों की एक जोड़ी भारतीय बाजार में लॉन्च की है, जिसे नए 9600 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। 9600 सीरीज की ये बसें 13.5 मीटर 4x2 और 15 मीटर 6x2 इन 2 स्पेसिफिकेशन और साइजेस में आती है। पावर के लिहाज से इन दोनों ही बस में कंपनी ने 8 लीटर का डीजल इंजन दिया है, जो 349 bhp की पावर और 1350 Nm का टॉर्क पैदा करती है। इन बसों में कंपनी ने सेगमेंट के हिसाब से काफी लग्जूरियस फीचर प्रोवाइड किए हैं, जो पैसेंजर को आरामदेह यात्रा का अनुभव दिलाने में मदद करती है। हमारा वोल्वो बस जाना जाता है लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए और सेफ्टी के लिए, और तीनों जो पैरामीटर्स हैं इनको जो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो ये 15 मीटर की बस है जी,
और इसमें 40 स्लीपर कोच होंगे और कंफर्ट और जैसे आपका बैठने में हेडरूम है, बैठने में जो कंफर्ट है, या उसका लुक एंड फील है, जब बस में कोई चढ़ता है तो उसको क्या फीलिंग आता है, तो बहुत प्राउड फीलिंग आता है जो, तो वो सब इसमें आएगा। ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस में जहाँ लोग 6 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वॉल्वो के ऊपर, वो पसंद करते हैं कि उनको एक स्लीपर बस मिले। तो इसमें खासकर जैसे विनोद जी ने बताया, ड्राइवर के लिए क्वालिटी है, ड्राइविंग सेफ्टी है, तो पब्लिक के लिए ये बहुत आराम के ऊपर से सेफ्टी रहेगी जो इस तरह से ड्राइवर इस बस को चलाएगा। इसमें 8 लीटर का 350 हॉर्स पावर का इंजन विद एन ऑप्टिमाइज्ड ड्राइवलाइन डाला गया है। और उसके अलावा अगर इसमें 13.5 मीटर की गाड़ी रहेगी तो हमारे पास 34 + 2 बर्थ रहेंगे, और अगर 15 मीटर की गाड़ी रहेगी तो 40 + 2 बर्थ रहेंगे। बाकी चीज़ें जो कस्टमर जैसे चाहेगा, जिस रंग में चाहेगा, जिस तरह के इंटीरियर चाहेगा, वो कस्टमर को हम लोग हमेशा की तरह ऑफ़र करेंगे। और कंप्लीटली बिल्ट अप स्लीपर कोच इंडिया में एज द ओनली OEM हम वॉल्वो 9600 एज VE कमर्शियल व्हीकल ऑफर कर रहे हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_K_Jain, ध्यान रखिए, यहाँ पर आप अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। तब तक सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए, गाड़ी में सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए जब आप 2 व्हीलर पर हो। जान है तो जहान है। जय हिंद।